वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.2 शुरू करेंगे इंटीग्रेशन का। इससे पहले हम लोग मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 और 7.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उन वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन्स को भी हिट कर दीजिए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। मेथड 3 में बेटे ये डिटेल में बताया था कि अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो तो नीचे वाले का लॉग ले लेते हैं। तो ले लो, 1 का डिफरेंशिएशन होता है 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो नीचे वाले का लॉग ले लो। ऐसे मॉड लगा देना, क्योंकि लॉग का थीटा हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो सीधा ही हो गया इंटीग्रेशन। अब इधर आते हैं। आपको ये बताया गया था कि जब भी कभी फंक्शन में लेट करना हो तो दो चीजें होती हैं, फंक्शन होता है और डेरिवेटिव होता है। हमेशा फंक्शन को लेट करना चाहिए। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। इसका मतलब है कि log x फंक्शन है और जो 1/x है वो डेरिवेटिव है। तो हम लेट करेंगे फंक्शन को, यानी कि log x t। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और t का होता है dt बाई dx। dx की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब समझना, log x को t लेट कराए तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर और ये 1/x इंटू dx, ये मिलकर के ये 1/x इंटू dx ये मिलकर के बनाएगा dt। t स्क्वायर आ गया था। मेथड नंबर 2 में फार्मूला आपको समझाया था कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां पर है t स्क्वायर, तो एक पावर ऐड होगी 2+1 अपॉन 2+1 प्लस c। तो ये हो गया t का क्यूब। t की वैल्यू है log x, log x का क्यूब बाई 3 प्लस c। तो आपने देखा लेट जब भी करेंगे तो फंक्शन को करेंगे। एक बार यहां देखते हैं, 1 अपॉन x प्लस x log x थर्ड, इसमें से x कॉमन आ रहा है ऐसे। अब देखो बेटा, 1/x तो डेरिवेटिव है और 1 प्लस log x फंक्शन है, तो फंक्शन को ऐड करते हैं। कर लो, t ऐड कर दिया इसको। तो अब 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, t का होगा dt बाई dx। dx की मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये हो जाएगा 1/x इंटू dx इज इक्वल टू dt। देखो बेटा, इसको तो पूरे को t लेट कराया तो हो गया 1/x इंटू dx, ये मिलकर के बन गया dt। 1/t का इंटीग्रेशन आपको पता है होता है log t प्लस c। तो t की वैल्यू है 1 प्लस log x। मॉड लगा दिया करो, क्योंकि log का थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। अब यहां देखिए, एक बात बताओ, साइन कॉस टेन का थीटा अगर x हो तो अच्छा लगता है ना, और x के अलावा कुछ और हो, जैसे साइन कॉस का थीटा साइन कॉस ही हो या रूट हो या कुछ अलग हो, तो ऐसी कंडीशन में बड़ा बुरा सा लगता है, गंदा सा लगता है। तो उस गंदे को अच्छा करने के लिए उसे लेट कर लो। तो अब लेट कैसे करेंगे, देखो, साइन का थीटा है cos x, इसको लेट कर लो। कर लिया लेट। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x और t का होगा dt बाई dx। ठीक है, ये कसम खा लो अपने दिमाग में कि जब भी लेट करोगे डिफरेंशिएट जरूर करोगे। अब देखिए ध्यान से, sin x इंटू dx
और ये माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का dt। देखो साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये दोनों मिलकर के माइनस का dt बनाएंगे और ये बन गया साइन t। यहां रखेंगे माइनस का dt, लेकिन माइनस तो बाहर आ जाएगा। देखो माइनस dt है तो माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। फर्स्ट मेथड में 14 फार्मूले लिखवाए थे, वो याद करने अच्छे से। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी इंटीग्रेशन हो, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, इन्हीं से हो रहा है, तो सबसे पहले उन पे होल्ड होना बहुत जरूरी है। आप डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक पड़े हुए हैं, वहां से देख सकते हैं अच्छे से। आगे देखो, साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। t की वैल्यू है cos x प्लस c। तो आपने देखा कि बड़े आसानी से इंटीग्रेशन इन्हीं मेथड से और फार्मूलों से होता है। अब देखिए, नेक्स्ट है बेटे फिफ्थ, साइन ए एक्स प्लस बी ये। देखो भाई, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, सीधा पता है। हमारी आदत है हम लेट करते हैं फंक्शन को, तो फंक्शन को लेट करेंगे तो हम यहां लेट करेंगे साइन ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब बेटा साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, फिर थीटा का करेंगे तो ax का डिफरेंशिएशन a, b का 0, तो ये आ गया dt बाई dx। अब dx की यहां मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा cos ax प्लस b इंटू dx, ये a अपॉन में आएगा। तो आप देख रहे हैं कि cos ax प्लस b इंटू dx, इसकी वैल्यू आ गई dt अपॉन a। यानी ये जो पूरी चीज है इसके इक्वल है dt अपॉन a। तो ये क्या बनेगा, जरा ध्यान से समझिएगा। इसको t लेट करा था, ये हो गया t, और ये है dt अपॉन a। ऐसे a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। t की वैल्यू है साइन एक्स प्लस बी, उसका हो जाएगा स्क्वायर, इस तरीके। नेक्स्ट देखो बेटा 6, अंडररूट ए एक्स प्लस बी। मैंने आपको बताया था कि जो डेंजर सा लगे, ऊट पटांग लगे, खतरनाक सा लगे, तो उसको टी लेट कर दिया करो। यहाँ ये पूरा ही खतरनाक सा लग रहा है, लेट कर लो। लेट कर दिया टी। अच्छा, अगर कोई बच्चा सिर्फ ए एक्स प्लस बी को टी लेट कर दे, रूट ना लगाए, उसका भी हो जाएगा। अब हम इसकी अगर स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ax प्लस बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ax का डिफरेंशिएशन होगा a, b का डिफरेंशिएशन 0, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, और फिर dt बाई dx, इस तरीके से। ओके, अब जरा ध्यान से समझना, ये जो dx है इधर आ जाएगा, a अपॉन में जाएगा तो हो जाएगा 2t अपॉन a dt। रूट एक्स प्लस बी को t लेट कराया तो t रख दो, dx की जगह पर 2t अपॉन a dt।
स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब अपॉन 3। अब देखिए 2/3 इंटू ए 3a, यह है बेटा टी क्यूब और टी की वैल्यू है रूट एक्स प्लस बी, तो फाइनली ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इसकी पावर 3/2 प्लस सी। अब आप कहोगे कि 3/2 पावर क्यों हो गई, तो भाई इसलिए हो गई क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और उसके ऊपर पावर है 3, तो पावर हो जाएगी 3/2। ओके, अगला देखिए 7 x इंटू रूट एक्स प्लस 2, लेट इसको लेट कर लिया t, तो ये हो गया टी स्क्वायर। देखो बेटा x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt बाय dx, dx की मल्टीप्लाई यहां होगी तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2t dt। इस सवाल को जरा ध्यान से समझना बेटा, हमने x प्लस 2 को टी स्क्वायर लेट करा है, अगर हम यहां से x की वैल्यू निकाल लें तो आएगी टी स्क्वायर माइनस 2, उस वैल्यू को हम यहां x की जगह रख देंगे टी स्क्वायर माइनस 2, रूट एक्स प्लस 2 को हमने लेट करा है t, और जो dx है इसकी वैल्यू है 2t dt। 2t और t मतलब 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2t की पावर 4 माइनस 2 2 जा 4, 4t स्क्वायर dt। देखो बेटा 2 बाहर, इंटीग्रेशन होगा t की 4 का, 4 बाहर तो इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर ऐसे, t की 4 का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 5 अपॉन 5, टी स्क्वायर का होगा t की क्यूब बाय 3 प्लस c। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से समझ लो, t की वैल्यू आप खुद रख देना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं एक, फिर वही बात आ गई, रूट वाले को टी लेट करो, जो सीधा साधा है उसे कुछ मत करो, जो टेढ़ा मेढ़ा पटांग है उसको लेट कर लो, जिससे वो इजी हो जाता है। तो अभी हम लेट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट को टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, स्क्वायरिंग करने से हो गया वो टी स्क्वायर। 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, टी स्क्वायर का 2t dt बाय dx, 2 से 2 कट गया, x में मल्टीप्लाई होगी dx की, x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टी इंटू डी टी, तो ये x इंटू डी एक्स है, ये बन जाएगा t इंटू डी टी, इसको लेट कराया आपने t टी टी डी टी, टी इंटू टी हो गया टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 प्लस सी। अब जरा ध्यान से समझो बेटे, t की वैल्यू है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखा, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ऊपर से है 3, तो ये पावर हो जाएगी 3/2,
अपॉन 3 प्लस सी। तो हम एक चीज तो समझ गए कि भैया लेट करना आना चाहिए। जब करोगे लेट तो सवाल होगा सेट, क्योंकि नहीं करोगे लेट तो तुम हो जाओगे सेट। इसीलिए लेट करके डिफरेंशिएशन करना सीखो और dt में t में कन्वर्ट करो और सवाल कर दो, और 3 मेथड ये अच्छे से आपको आने चाहिए। आगे देखिए 9, ये सवाल है। अब एक चीज आपको दिख रही है, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, जो आ रहा है उसे लो, पहले 2 कॉमन ले लो। यहां से अंदर बचा 2x प्लस 1, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप एक चीज ध्यान से समझो, यही है उठपटांग, उल्टा सीधा यही लग रहा है ना, ये तो इजी है। तो इसको टी लेट कर लो आप, ऐसे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया टी स्क्वायर। अब देखो बेटा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 का 0, टी स्क्वायर का 2t dt बाई dx। dx की इधर मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये तो बन जाएगा 2t dt। इसको लेट कराया t, कर दो भाई, t रख दिया, मल्टीप्लाई में है 2t इंटू डी टी, 2 2 जा 4, t इंटू टी टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 प्लस सी। t की वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। आगे देखिए 10, 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स dx। मैंने रूट एक्स को टी लेट कर लिया, x तो सीधा साधा है, उसे लेट करके क्या करोगे, रूट एक्स को टी लेट करोगे। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1, टी स्क्वायर का 2t dt बाई dx। dx की यहां मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2t dt। अब समझो बेटे, dx की जगह 2t dt रख दो, x की जगह t स्क्वायर, रूट x की जगह पर t, नीचे से t कॉमन, t से t कट गया, 2 बाहर आ गया, अंदर बचा 1 अपॉन टी माइनस 1 dt। बेटा ध्यान से समझो, t का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0। जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो नीचे वाले का लॉग ले लेते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो मेथड 3 देख लेते हैं, देख लेना, ठीक है। तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, लॉग ले लो, t की वैल्यू रख दो, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूरा होता है। तो अगला देखते हैं बेटे, इलेवन, x अपॉन अंडर रूट x प्लस 4 डी
रूट एक्स प्लस 4 को मैंने टी लेट कर लिया। अब देखिए x प्लस 4 हो गया टी स्क्वायर, x का डिफरेंशियल 1, 4 का 0, टी स्क्वायर का 2t dt बाई dx। dx की मल्टीप्लाई यहां होगी, हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2t dt। अब ध्यान देना बेटा, यहां लिखा है x, तो x की वैल्यू निकाल लो यहां से। तो अगर आपने x की वैल्यू निकाली तो वो आ गई टी स्क्वायर माइनस 4, उसे यहां रख दो, रख दिया, टी स्क्वायर माइनस 4 रख दिया x की जगह। रूट x प्लस 4 को लेट करा है t, वो भी कर दिया। dx की वैल्यू है 2t dt, t से t कट्टस, टी से टी कट्टस, पतंग उड़ाते ना कट्टस, तो टी से टी कट्टस काट दो। अब मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 2t स्क्वायर 2 इंटू 4 8 dt, 2 कांस्टेंट है बाहर, टी स्क्वायर dt, 8 कांस्टेंट है बाहर 1 dt, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3, 1 का इंटीग्रेशन टी प्लस सी। टी की वैल्यू ये रखी है, यहां पे रख देना, और रख के जो आएगा वही आपका आंसर होगा। सेट कर लेना आंसर को, ठीक है, आंसर को भी सेट कर लिया करो और सेटिंग में लगे रहते हो तुम हर वक्त। तो आगे देखो बेटे, ये था 12, एक्स क्यूब माइनस 1, इसकी पावर कितनी है 1/3, एक्स की 5 dx। देखो यहां एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 5 है, तो जो एक्स की पावर 5 है इसको हम लिख देंगे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx, लिख दिया। अब आप कहोगे ये क्या कर डाला, ये इसलिए कर डाला क्योंकि ये डेंजर है, तो हम तो इसको लेट करेंगे, और इसमें एक्स क्यूब है तो यहां भी एक्स क्यूब होना चाहिए। देखो करके बताता हूं, लेट कर लिया एक्स क्यूब माइनस 1 को टी। अब हमने कसम खाई है, हमने खाई है कसम, जब भी लेट करेंगे तो डिफरेंशिएट जरूर करेंगे, तो कर दो। 3x स्क्वायर 1 का 0 और t का dt बाई dx, dx की मल्टीप्लाई यहां कर दो, 3 को यहां देना, समझ जाएगा ऐसी बात है। dx की मल्टीप्लाई हो गई, 3 अपॉन में आ गया। तो अब क्या होगा देखिए, इसको t लेट कराया, t रख दो, इसकी टेंशन खत्म। एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल लो यहां से। देखो बेटे, चाहे वैल्यू निकालनी पड़े चाहे कुछ करना पड़े, लेट करने के बाद पूरा फंक्शन हमें टी में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। तो अब अपना दिमाग लगाना शुरू कर दो कि लेट करने के बाद हम चाहे कुछ भी करें, कहीं से वैल्यू रखें, कहीं से कुछ भी करें, हमें पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट करना है, टी में कन्वर्ट करना है, नए वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो अब कैसे करेंगे देखिए, टी की वैल्यू निकाल ली, एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल ली, टी प्लस 1 एक्स क्यूब की जगह रख दें, और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, डी टी अपॉन 3, 1/3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी, यहां टी की पावर 1/3 है, यहां टी की पावर 1 है। जब बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, whenever two things are given to you in multiply with same base, then you have to add the powers। पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है।
मैं बड़े आराम से सरल हिंदी भाषा का प्रयोग करके आपको समझा रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग टू यू इन फास्ट इंग्लिश. एज मेनी स्टूडेंट्स आर वॉचिंग माई चैनल, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हायर इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू लाइक दैट. तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, अपन देसी भाषा में सिखाएंगे. तो देखिए, जब बेस समान होते हैं तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं. तो अभी t की पावर 1/3 है या 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3. इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा t की पावर 1/3 और इधर आ जाएगा dt. ये है कंडीशन. अब बेटा इंटीग्रेशन का जो महान फार्मूला हमने सीखा था मेथड 2 में, पूरी एक्सरसाइज 7.1 उस अकेले फार्मूले ने निपटाई आपकी. x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c. बस उसे याद कर लो, उसे नहीं सारे याद कर लो यार. तो देखो कैसे करेंगे. इसके आगे का आंसर जो है ना वो अपने आप निकालो. मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, अब खुद करो सारा. आगे का देखो बेटा 13. इंटीग्रेशन है x² अपॉन 2 + 3x³ x² अपॉन 2 + 3x³ और इसका भी होल क्यूब. तो जब भी लैट करेंगे ऊट पटांग को ही करेंगे. कर लो. टू प्लस 3x² को लैट कर लिया t, नहीं क्यूब को, इसको लैट कर लिया t. 2 का डिफरेंशिएशन 0, इसका हो जाएगा 3 कांस्टेंट है, इसका 3x² पे हो जाएगा 9x². t का होगा dt बाई dx. तो 9x² पे मल्टीप्लाई हो जाएगी dx में, ये आ गया dt. अब बेटा ध्यान से समझने का जो मैटर है वो ये है, ध्यान से समझो कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी आप इंटीग्रेशन कराए जा रहे हो धड़ाड़, और हमें तो डिफरेंशिएशन ही नहीं आता. तो भैया पहले डिफरेंशिएशन सीख लो. डिफरेंशिएशन के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, एक एक करके पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कराई हुई है, आराम से समझ सकते हो. ठीक है. अब देखिए आगे यार, यहाँ 9 नहीं है, यहाँ 9 है, कोई बात नहीं. यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, ये हो गया dt. इसको t लैट कराए तो ये हो गया t³. ये ऊपर गया तो ये हो गया t की पावर -3 dt. इसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस c. तो -2 ये आ गया -1/18. t की पावर -2 ये हो जाएगा 1/t² प्लस c. फाइनल आंसर आ गया -1/18 t² प्लस c. अब हम क्या करेंगे, ये जो t की वैल्यू है इसको लाके यहाँ रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा. आगे देखो. नेक्स्ट है भाई 14. देखो बेटे ध्यान से समझना. आपको बताया था कि जब भी कभी फंक्शन और डेरिवेटिव दे रखे हों तो हम लेट करते हैं फंक्शन को. तो यहाँ 1/x भी है और log x भी है, तो हम लेट करेंगे log x को.
तो देखिए कैसे करेंगे। log x इज इक्वल टू टी, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, t का dt बाई dx, dx की मल्टीप्लाई यहां होगी तो हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो 1/x इंटू डी एक्स ये बन गया डी टी, इसको लेट कराए टी की पावर m, ये हो जाएगा टी की पावर माइनस m डी टी, इसको हम कर देंगे माइनस m प्लस 1 प्लस c। अब वैल्यू रख दो, t की वैल्यू है log x, रखो पावर में माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c, तो ये तो था 14। अब हम देखेंगे 15, x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx, लेट कर लो 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। 9 का डिफरेंशिएशन 0, इसका होगा माइनस 8x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो बेटा ध्यान दो dx की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, माइनस 8x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस 8 से कर दिया मल्टीप्लाई और माइनस 8 से ही कर दो डिवाइड, तो ये जो माइनस 8x इंटू डी एक्स है तो बन गया डी टी, और ये नीचे वाले को लेट कराया हमने टी, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू रखेंगे ये, आप चाहो तो अपने आंसर को यहीं छोड़ सकते हो, लेकिन हम इसमें और कारस्तानी करेंगे अभी, क्योंकि उन्होंने भी कर रखी है आंसर में। देखो कैसे करेंगे भाई, आपको एक log की प्रॉपर्टी लिखवाई थी, n log m हो तो ये जो n होता है ना, ये वाला n ये पावर में चला जाता है। कहां चला जाता है? पावर में। तो देखो कैसे करेंगे, मेहनत होती है यार उसे पावर में ले जाने में, है ना, कर देते हैं। तो यहां पर ये माइनस है मल्टीप्लाई में, इस माइनस को ले जाओ पावर में, तो कैसे करेंगे देखिए, 1/8 log 9 माइनस 4x स्क्वायर की पावर हो गई -1, पावर -1 हो तो ये हो जाता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, तो पहले था ये सीधा पावर थी -1, इसलिए कर दिया उल्टा, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए 16, e की पावर है भाई 2x प्लस 3, अब हम क्या करेंगे भाई, e की पावर x होती तो अच्छी लगती, लेकिन यहां है e की पावर 2x प्लस 3, अब अच्छी तो लग नहीं रही, तो क्या करो इसको लेट कर दो, लेट कर दिया, 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2, 3 का 0, t का होगा dt बाई dx, dx यहां आएगा और ये हो जाएगा dt अपॉन 2, ये बन गया e एस टी, dx की जगह dt अपॉन 2, dt अपॉन 2 तो 1/2 बाहर, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होगा प्लस c
और जो t है इसकी वैल्यू है 2x प्लस 3। तो ये थी इसकी गेम जो बजा डाली आपने। अब आगे देखो 17 x अपॉन e रेज x स्क्वायर। बेटा देखो पावर में फिर आ गया वही, लेट करो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, t का dt बाई dx, dx की मल्टीप्लाई यहां होगी 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब समझना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऊपर ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया e रेज t। अब e रेज t जाएगा ऊपर तो पावर होगी माइनस टी, e रेज t ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी माइनस टी। अब समझो भाई e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी होगा। लेकिन पावर के डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएशन में करते थे मल्टीप्लाई, अब करेंगे डिवाइड, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो माइनस टी का डिफरेंशिएशन होगा -1, अगर हम उससे डिवाइड करेंगे तो वो आगे लग जाएगा प्लस टी। बस कुछ नहीं करना, t की वैल्यू रख लो, ये तो आसानी से रख ही सकते हो। चलो आज की क्लास में इस एक्सरसाइज को इतना ही करेंगे, धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे सीख कहीं भूल ना जाए, आराम से सीखेंगे। तो अभी आपका काम इतना है कि मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 और 7.1 को अच्छे से मेरे वीडियोस देख के रिवाइज करो। 7.2 के 17 सवाल आपको करा दिए हैं, इसके आगे का कराएंगे कल। तो थैंक यू वेरी मच, जय श्री कृष्ण।